फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर बताएंगे आपको आज दिन भर में क्या कुछ बड़ा हुआ है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा मोदी ये काला कानून वापस नहीं लेने वाला। जी हाँ, बातचीत से अगर बात नहीं बनी तो दिल्ली कुंज कर जाएंगे। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब दिल्ली में पूरी जगहों को घेर लिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, अब तो जी न्यूज गोदी मीडिया ने कर दी दलाली की सारी हदें पार। आप लोगों को बता दें, जो शाहीन बाग की दादी बिल्किस दादी पहुंची थी किसानों के समर्थन में, उनको बता दिया गया खालिस्तान का आतंकी। जी हां, कहा आतंकवाद फैलाने गई थी दादी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है दंगाई पत्रकारों ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे 32 संगठनों का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा पराली जलाने वाली जो भी कानून है उसको तुरंत वापस लिया जाए। जी हां, तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। इसी के साथ साथ जो भी हमारे ऊपर झूठे केस दर्ज किए गए उनको भी वापस लिया जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में पत्रकार को जिंदा जलाकर मार डाला। जी हां, फिर से एक बार जो यहां पर गोदी मीडिया का और आप लोग बता दें यूपी सरकार का सच खुलता हुआ बेनकाब। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें हरियाणा का जबरदस्त तरीके से, हरियाणा में भी किसानों का भयंकर प्रदर्शन, खट्टर की मुसीबतें बढ़ती हुई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, किसानों का भयंकर नारा, कहा मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का मोदी सरकार पर हमला। साफ साफ कहा कि हमें लगता है नहीं बनेगी कोई बातचीत से बात। दोस्तों ये बात देखिए, मैंने आपसे कल ही कही थी कि मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि काले कानून लाने के बाद वापस नहीं लेती। आप अभी भी देख लीजिए, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, और मोदी सरकार ने उसके बावजूद भी CAA वापस नहीं लिया। अब किसानों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कल की बातचीत से हमें यह साफ पता था कि हमारा कोई भी हल नहीं निकलेगा। जब किसानों से बातचीत की गई तो किसानों ने मोदी की पोल खोल के रख दी 2 मिनट में। जी हां, हर कहीं हर कोई थू थू कर रहा है। दरअसल जब पूछा गया उनसे, भाई आपको ऐसा क्यों लगता है किसानों से, तो उन्होंने बताया कि मोदी की जो सरकार है वो तानाशाह सरकार है। ये सरकार काले कानून लाने के बाद वापस नहीं लेती, और हमें कहीं ना कहीं पता था कि कल की बैठक में कुछ नहीं होगा। ये मैंने आपको बातचीत से पहले ही बता दिया था कि मोदी सरकार का बातचीत से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि जहां तक मेरी सोच है और जहां तक हमने बात की है बड़े बड़े पत्रकारों से, उनसे हमें यही मालूम चला कि ये जो कानून है ये सरकार थोप चुकी है। और दूसरी बात, इस पे सरकार जानबूझ के एक संगठन बना रही थी ताकि ये मामला ठंडा पड़ जाए और फिर इसको दबाया जा सके। लेकिन किसान भाई उससे भी आगे, किसान भाइयों का साफ कहना है कि अगर मोदी सरकार भी अड़ी है तो हम उससे भी अड़िया लें। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतने बॉर्डरों तक पहुँच गए, सारे रास्ते जक्का जाम कर दिए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अब हमें दिल्ली पहुँचने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर हमारे ये सारी शर्तें नहीं मानी गई। एक बार मैं आपको शर्तें बता देता हूँ क्या क्या रखी गई। सबसे पहली शर्त जो मोदी सरकार के पास सामने रखी गई है वो तीनों काले बिल को वापस लेने की रखी गई है। और दूसरी जो शर्त है वो कि MSC को जो है यहाँ पर ये अनिवार्य किया जाए कि इतनी MSC से जो है यहाँ पर कम फसल कोई भी नहीं लेगा, वरना उसको 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। तीसरी जो इनकी खबर है, तीसरी जो इनकी शर्त है वो ये है कि जो पराली जला रहे हैं, जो बेचारे गरीब किसान, उनको पुलिस अंदर डाल रही है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है, किसी किसी की तो ज़मीन भी कुर्की कर रही है। तो इसमें यहाँ पर इस चीज़ को हटाया जाए। और चौथी जो खबर है, जो 12,000 किसानों के ऊपर झूठे केस मुकदमा दर्ज कराया मोदी सरकार ने ताकि किसान डर जाए, उनको वापस लिया जाए। ये शर्तें हैं दोस्तों, लेकिन मैं 101% लिख के देता हूँ आपको, बहुत ही मुश्किल है कि मोदी सरकार इन शर्तों को माने। इन पीन पौने तीन करके वो किसान भाइयों को हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी न्यूज़ ने कर दी छी न्यूज़ वाली हरकत। जी हाँ दोस्तों, जी न्यूज़ जो कि एक काफ़ी ज़्यादा दलाली वाला चैनल माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दलाली करता है मोदी की। ये सारी गोदी मीडिया जो कि मोदी के दिन रात भजन गाते रहते हैं और मोदी सरकार के नाम पर चैनल चला रहे हैं, आज खुल गई जी न्यूज़ की पोल। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आज सुबह के शाहीन बाग की जो दादी हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंची थी
कहाँ पर? किसान भाइयों का। उनका ये कहना था कि किसानों ने जब हम CAA NRC का विरोध कर रहे थे तब हमारा साथ दिया था, और इसी इंसानियत के नाते बिल्किस दादी भी पहुंची थी उनका साथ देने। लेकिन जैसे ही दादी पहुंची तो उनको वापस उतरते से ही मोदी सरकार में इतना डर भरा हुआ है कि उतरते से ही उन्हें जो है वापस वहां के पुलिस वालों ने बिठा दिया कि नहीं नहीं आप तो जाइए। उसके बाद देखिए जी न्यूज़ क्या छापता है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर जी न्यूज़ ने छापा है कि किसानों को मोहरा बनाना चाहती हैं शाहीन बाग की बिल्किस दादी। जी हाँ, चाल चल दी है। जी हाँ, ये जी न्यूज़ ने लिखा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पर जिस तरीके से ये जी न्यूज़ बोल रहा है कि बिल्किस दादी जो है वो कहती हैं कि तुम आतंक फैलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद 2-3 चीज़ें लिखी गई हैं, नोट आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए 85-90 साल की दादी क्या जो है यहाँ पर वो फैलाएंगी आतंक। ये गोदी मीडिया की असलियत है। अभी भी गोदी मीडिया ये इस चीज़ से वाकिफ़ है, इस चीज़ से बाज नहीं आ रही है। बार बार वो एक ही शब्द बोल रही है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये मोहरे हैं, ये जो है खालिस्तानी। अब आप सोचिए कि इतनी जगहों पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये सब आतंकवादी हैं, ये सब खालिस्तानी है। तो भाई तुम लोग क्या हो? अगर ये आतंकवादी है जिसका तुम अन्न खाकर आज बोल रहे हो, जो तुम्हारे शरीर में जान है, उसको तुम आतंकवादी बता रहा हो, उसको खालिस्तानी बता रहा, और एक जो है यहाँ पर 85 से 90 साल की बुजुर्ग को तुम जो है आतंकवादी करार दे रहा हो, तो फिर तुम लोग क्या हो? तुम लोग सबसे बड़े दलाल हो। तुम लोग दलाली खा रहा हो और तुम लोग दलाली खाते रहोगे, तुम्हारे मुंह पे कोई भी थूकने वाला नहीं मिलेगा। और इसका असर देखने को मिल भी रहा है। अगर ये लोग भूले से भी, आप लोग बता दें, किसानों के पास भटक रहे हैं, आज तक हुआ या रिपब्लिक टीवी हुआ, ABP हुआ, इन सब बड़े बड़े चैनलों को, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है, और सब किसान जो है वो कह रहे हैं अगर हम खालिस्तानी हैं तो तुम सबसे बड़े दलाल बन चुके हो जो कि अपना ईमान बेच खाए हो। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरीके से किसानों ने की बंद। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आप लोग बता दोस्तों, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को अब किसानों ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। दोस्तों ये किसान यूपी से चले थे, उत्तर प्रदेश से चले थे, ऐसे में दिल्ली की नोएडा बॉर्डर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। दरअसल पहले तो किसानों ने गाड़ी लगाई, लेकिन उसके बाद जब छोटी मोटी गाड़ियां निकलने लगी तो किसानों को लगा कि अभी पूरी तरीके से काम सही नहीं हो पाया, और ऐसे में आप लोग बता दें अब नोएडा की पूरी बॉर्डर का चक्का जाम कर दिया। यानी कि मोदी सरकार के सर पर एक और बम फूट चुका है। भाई जैसे जैसे कर कर किसानों का गुस्सा आक्रोश में बदल रहा है, किसानों की जानें जा रही हैं, इससे और भी किसान जो है वो गुस्सा रहे हैं। और जो यहाँ पर आप लोग बता दें 32 किसान संगठनों ने ये यहाँ पर ये शर्तें रखी हैं कि बिजली बिल, पराली और यहाँ पर जो भी ये तीनों काले बिल बनाए गए हैं इन सब को जो है यहाँ पर हटाया जाए। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, मोदी का ये रवैया हम नहीं होने देंगे पूरा। अगर नहीं माने तो हम 6-6 महीने भी दिल्ली को पूरा घेर के बैठ जाएंगे। सोचो दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आज 3 दिन में सारी जो बॉर्डर हैं उनको पूरी तरीके से किसानों द्वारा घेर लिया गया। अब ये मुसीबतें किसकी वजह से हो रही हैं? लोगों को, जो आम जनता है, किसकी वजह से हो रही है? ये सब सरकार की वजह से हो रहा है। अगर किसान की बातें सरकार पहले ही सुन लेती तो आज ये नहीं होता, आज ये चीज़ें नहीं होती। देखिए सबसे बड़ी और गहरी बात मैं अब आपको बताता हूँ। एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि हम जो यहाँ पर आपसे कल की तारीख में भी इस पर बैठक होने वाली है और बात होने वाली है। हमने सभी किसानों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी जो है यहाँ पर जब उनसे पूछा गया आपको लगता है कुछ हल निकल पाएगा 3 जो है यहाँ पर दिसंबर के दिन, तो किसानों का साफ साफ कहना था कि हमें नहीं लगता है। उनसे जब पूछा गया ऐसा आपको क्यों लगता है, तो उनका कहना था कि मोदी का जो रवैया रहा है किसानों की तरफ या फिर आम जनता की तरफ, वो एक ऐसा रवैया रहा है एटीट्यूड वाला। एटीट्यूड आप समझ सकते हैं, एक घमंड भी बोल सकते हैं उसको, कि मैंने ये चीज़ लागू कर दी। मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ जो है यहाँ पर कहा कि आपको ये काम करना है, उसके बाद मैं आपसे आके पूछूंगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया और आपको ये काम करना ही करना है। वैसा रवैया मोदी का कि एक बार जो काला कानून लिया है उसको वापस नहीं लेते मोदी सरकार, ये किसानों का कहना। और उनका कहना है ये रवैया हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसान से ही जो है यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। अब दूसरी बात, दूसरा किसान ने क्या जवाब दिया, जो मोदी सरकार और जो गोदी मीडिया
लगातार ये कह रही थी कि आखिर इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे ज़्यादा क्यों हैं, दूसरी जगह के किसान इतना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है। अब इसका सवाल सुनिए दोस्तों, बिहार में ये किसान कानून जो है वो लागू किया गया था। आज हालत ये है कि बिहार में जो 85% जो किसानी करते थे वो लोग आज पंजाब जाकर जो है यहाँ पर फसलें काट रहे हैं, यानी कि वो मजदूरी करने लगे, तो उनका काम तो खत्म हो गया। 85% जो किसान थे। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा का किसान ज़्यादा है, तो उनका कहना है कि क्योंकि नंबर 1 पर दोस्तों, देश में सबसे नंबर 1 पर जो खेती बाड़ी के लिए जाने जाते हैं वो हरियाणा और पंजाब के किसान ही हैं, जो कि सबसे बड़े खेत खलिहानों के लिए जाने जाते हैं फसल उगाने के लिए। तो फिर उनका कहना है कि हम जब नंबर 1 पर हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही को होगा ना, तो इसके लिए क्यों ना उतरे हम। तो फिर इसका सवाल मोदी सरकार को मिल गया है और पूरी तरीके से ये सामने आ चुका है कि मोदी सरकार इससे बचने की तैयारी कर रही है। अब एक और सुन लीजिए जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई बीजेपी की सरकार। जी हाँ, कहा ये यूथ कांग्रेस है जो कि अब हरियाणा में हल्ला गुल्ला कर रही है। जो भी किसान उतर रहा है, या तो ये लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस से है जो कि लोगों को भड़का रहा है, या फिर ये कह रहे हैं कांग्रेस का यूथ कांग्रेस है जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल आज आप लोगों को बता दें काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हालात बिगड़ चुके। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, एक तो ये तानाशाह सरकार, दूसरी तरफ ये काले कानून को वापस लेने में किसान अड़ गए हैं। अगर कल भी इनकी बात नहीं बनती है तो किसानों ने तो बोल दिया कि वो तो भाई हटने वाले नहीं हैं। अब अगर आप भी जो है शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए। और अगर आप मानते हैं कि किसानों के साथ ज़्यादती हो रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए ताकि हमारे और किसान भाइयों को पता चले और वो भी इस मुहिम में शामिल हो। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय।